नमस्कार, प्रणाम। मैं बताने जा रहा हूँ आज कि हम जहाँ से आते हैं उस बारे में हम ज़्यादा जानते हैं और उन वो सब पे मद्दे नज़र रखते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बिहार से हैं और आपको नेता बनना है तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए नेता बनने के लिए। सबसे पहले तो आपके मुंह में एक पान होना चाहिए, या तो पान ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ भी बैठे वहाँ थूक दे पहले। दूसरी चीज़, आपको एक और होना चाहिए, स्कॉर्पियो होना चाहिए गाड़ी, ठीक है, सेकंड हैंड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक स्कॉर्पियो होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि आप कितना झूठ बोल सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन तो मतलब ऑल ओवर सबके पास होना चाहिए, वो इंसान नॉर्मल इंसान के पास, लेकिन आप कितना ज़्यादा क्वालिटी में बोल सकते हैं ये मायने रखता है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन कोई मैच नहीं होना चाहिए। आप 9वीं पास हो, 8वीं पास हो, 5वीं अनपढ़ हो, जाहिल हो, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, और एक नई बात और मैं बताने जा रहा हूँ कि समाज सेवी आपके नाम के आगे लिखना चाहिए कि समाज सेवी है। महोदय, जब हम पढ़ने जाते हैं तो एक आर्मी के जॉब के लिए पहले 10th था, अब 12th हो गया, 12th होना अनिवार्य हो गया है। चपरासी की नौकरी के लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है। तो पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा विचार किया जाए। पॉलिटिक्स के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया जाए कि एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम उसके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा छवि होना चाहिए, उसका मार्केट रिस्पॉन्स देखा जाए। तो ये क्या सही नहीं रहेगा? आप लोग विचार जरूर करें, इसलिए कि आपका विचार आने वाले चुनाव में इफेक्ट डालने वाला है। आप शिक्षित उम्मीदवार को चुने, वो चाहे जाति कोई भी हो, उनसे पूछे कि जब आप ही नहीं पढ़े हैं तो आप एजुकेशन और रोजगार को लेकर क्या चर्चा करेंगे? आपका व्यवसाय क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताइए। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ से नौकरी की है, कहाँ कहाँ से काम है, थोड़ा सा आप अपना ब्यौरा बताइए। ये जनता है और ये पूछने का हक है। कुछ लोग को बुरा लगेगा ये बात, इसलिए बुरा लगेगा कि बोलेंगे कि ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ इसलिए कि मैं मेहनत से कमाता हूँ और मेहनत से खाता हूँ साहब, और मुझे डर नहीं है और मैं पूछने का हकदार हूँ। बिहार के हर नेताओं से पूछिए, भारत के हर उन नेताओं से पूछिए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसलिए कि वो जनता को मूर्ख बनाने का काम न करे। अगर बिहार हमारा पिछड़ा है, उसमें नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि आप लोग सिर्फ चुनाव के समय में बड़े बड़े एजेंडा को लेकर काम करते हैं, रोजगार को लेकर कुछ नहीं करते आप। फाइनली मेरा डेट ऑफ बर्थ 91-92 से हुआ, 2000 से मैंने देखना स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। वहां से लेकर आज तक बिहार वैसे ही है जो पहले था। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, बिजली आ गई। अरे यार, बिजली 30 साल पहले कब का आ गई, सभी जगह बिहार में आ गई, ये कोई नई बात नहीं है। शौचालय बन गया, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन बिहार की रोजगार को लेकर आज भी ट्रेन में बॉगी फुल मिलते हैं, जाने आने दोनों के। कम से कम कब बॉगी खाली मिलेगा, ये भी विचार करने की जरूरत है। बिहार बेरोजगार है तो है, इसमें बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी एजेंडा करे, मानने को तैयार नहीं है जनता, और जनता आक्रोशित है रोजगार को लेकर। आप नहीं सुधारिएगा तो चाहे सत्ता किसी भी दल, किसी पार्टी का महत्वपूर्ण नहीं है, रोजगार अहम मुद्दा है तो है। जय हिंद, जय भारत। नेता बनने का क्राइटेरिया थोड़ा हमें बताइएगा, इसलिए कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि नेता का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसलिए कि ये भी एक बिल बना के पास किया जाए, इसको भी कानून को पास किया जाए कि नेता बनने के लिए कम से कम 10th 12th ग्रेजुएशन, जो भी एजुकेटेड होना अनिवार्य है। जब आपके नेता एजुकेटेड होंगे तब एजुकेशन के बारे में जानेंगे। अगर आपके नेता अनपढ़ जाहिल रहेंगे तो अनपढ़ जाहिल वाली बात करेगी। जय हिंद, जय भारत।